बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का जवाल, उसकी बादशाहत जिस चीज में जुड़ी हुई थी, अब उसको खत्म करने जा रहा है चाइना और अरब ममालिक। ये बात याद रखिएगा, इस वीडियो में जो बातें आपको बताई जा रही हैं, आपको उसका असर पाकिस्तान पर होता हुआ नजर आएगा। अब चाहे आप उल्टे लटक जाएं कि हमने अमेरिका के साथ खड़े होना है, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके दो एलाइज, जो बड़े एलाइज हैं, यानी दोस्त ममालिक, ब्रादर इस्लामिक ममालिक, वो सब जा रहे हैं अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए, उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए, और साथ चाइना उसमें पूरी तरह शामिल है और चाइना आपका एलाय है। तो आप इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की तरफ जाने की गलती करेंगे तो आपका मुआशी तौर पर दिवालिया जो रहा है उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। हुआ यूं है कि सबसे पहले यकीन कीजिए, अगर आपको किसी को दाद देनी है तो वो चाइनीज सदर शी जिनपिंग को तो देनी है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को अगर आप दाद नहीं देंगे इस मामले पर तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शी जिनपिंग गए हैं, सऊदी अरब का दौरा किया। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि दौरा तो इनका हो गया है, ट्रेड सब कुछ हो रहा है, मेन मकसद क्या है। मेन मकसद तो ये है कि सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने पैगाम दिया है कि भाई अब हम अपने फैसले खुद करेंगे, अपने मामला खुद करेंगे। चाइनीज सदर वहां पर गए तो साथ ही जितने अरब लीडर्स थे, बहरीन, कुवैत, यूएई समेत, ये जितने थे, कतर की लीडरशिप भी वहां पर, यानी चाहे सेकंड थर्ड हो या कोई भी हो, ये सारे वहां पर सऊदी अरब पहुंचे और शॉर्ट नोटिस दिया मोहम्मद बिन सलमान ने, सारे पहुंचे वहां। शी जिनपिंग ने इनको कहा, चाइनीज सदर ने, कि आप जितना कहेंगे आपसे हम तेल लेंगे, जितनी गैस कहेंगे गैस लेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे आपके मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने टेक्नोलॉजी डिमांड करेंगे करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हथियार देंगे। आपका सबसे बड़ा मसला जो अगर ईरान के साथ है, आपका मसला सारा हल करवाएंगे, हम गारंटी लेंगे, तमाम चीजें खत्म करेंगे, यमन से लेकर ईरान से लेकर तमाम आपके मिडिल ईस्ट के मसले हल करवाएंगे। जो कहेंगे हम आपको देने को तैयार है और देंगे। आपने सिर्फ काम यह करना है, आपने अमेरिकी डॉलर को तलाक देनी है, उसकी मौत करनी है, उसकी कमर तोड़ देनी है, और आपने जितनी परचेजिंग करनी है हमसे, जो भी तेल के अंदर सब कुछ है, आपने चाइनीज युआन में करनी है। उसके बाद सारी आपकी प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी, हथियार, जो कुछ भी होगा हम देंगे। और न्यूक्लियर के हवाले से जो सबसे अहम तरीन उन्होंने बात कही, शी जिनपिंग का कहना था कि उन्होंने प्लान किया है कि चाइना और जीसीसी, यानी ये गल्फ कंट्रीज, इनके न्यूक्लियर सिक्योरिटी का पूरा एक सेंटर बनाएंगे, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर सेफ्टी रखनी है, टेक्नोलॉजी कैसे मैनेज करनी है। आप जानते हैं कि यूएई ऑलरेडी उनके पास 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस पूरे खेल के अंदर वो तमाम के तमाम मामलात करेंगे, और ये एक पाथवे होता है न्यूक्लियर वेपन की जानिब, यानी चाइना पूरी तरह सपोर्ट करेगा सारे का सारा मामला का। उन्होंने कहा कि आपकी हर जरूरत को पूरी करेंगे, आपने सिर्फ काम ये करना है कि अमेरिका की कमर तोड़नी है, और अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, पेट्रो डॉलर को खत्म करके पेट्रो युआन लेकर आए। देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, एक दरख्त होता है, अब उसकी शाखें काट दें, अब उसके पत्ते काट दें, उसका फल उतार ले, वो फिर आ जाता है। आपको अगर एक दरख्त को खत्म करना होता है तो आपको उसकी जड़ें काटनी होती। अमेरिका की बादशाहत की जो जड़ है वो 3 चीजों पर इस वक्त शामिल है, मुश्तमिल है, काम कर रही है। नंबर 1, पेट्रो डॉलर। अब दुनिया के अंदर जितने भी फॉरेन रिजर्व करेंसीज होती हैं वो सब ने डॉलर्स के अंदर रखी होती। जब ये यहाँ पर गल्फ कंट्रीज, चूंकि तेल का सारी की सारी ट्रेड अगर सऊदी अरब करेगा तो बाकी गल्फ कंट्रीज उनको फॉलो करेंगी। सऊदी अरब इस वक्त किंग है और आफरीन है मोहम्मद बिन सलमान पर। यकीन कीजिए, इस बंदे को जितनी दाद दें उतनी कम है, कि उन्होंने स्टैंड ले लिया है। अब जब वो स्टैंड लेते हैं तो बाकी आप जानते हैं गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी उनको फॉलो करती हैं। तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने चाइना के साथ चलना है। तो वो अगर तेल बेचे चाइनीज युआन के अंदर, तो चाइनीज युआन तो हमें इतना मिल सकता है। और उसके बाद होता ही है कि जब वो चाइनीज युआन में बेचेंगे तो फॉरेन जो रिजर्व होते हैं, फिर ऐसा ऐसा वो अमेरिकी डॉलर की बजाय युआन में या गोल्ड में किसी में भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका जो दावा करता है इतना सोना है, ये है वो है, तो उसकी करेंसी की बैग के ऊपर तो सोना है नहीं, तो वो तो जमीन बोझ हो जाएंगे पूरी दुनिया में। दूसरा,
IMF की उजारादारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने, देखें होता क्या है कि तेल की अगर जितनी ट्रेडिंग है वो युआन में अगर होना शुरू हो जाए तो अमेरिका का डॉलर तो वैसे ही उसकी मौत हो जाएगी, और जब उसकी मौत होगी तो उसके बाद पूरी दुनिया के रिजर्व वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो सारी दुनिया में आप देखिए IMF आपको कर्जे देता है, ये डॉलर्स में देता है, तो जो बड़े ममालिक है, छोटे जिनके कर्जे हैं, यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क, वो तो चाहेगा कि भाई हमारा तो कर्जा खत्म हो जाए। जब उसकी कीमत ही गिर जाएगी तो फिर क्या। ये असल में अमेरिका की बादशाहत खत्म करने का नंबर 1 तरीका है। नंबर 2 तरीका ये है कि अमेरिका ने हमेशा अरब ममालिक को चाइना से दूर रखने की कोशिश की और ईरान से लड़ाया। ईरान को बहुत बड़ा बनाकर तो उन्होंने इनको हथियार दिए। अब मोहम्मद बिन सलमान इन चीजों को समझ गए हैं, उन्होंने काम ये किया। देखिए उनकी क्या चीज है, चाइना आप जानते हैं वो 400 अरब डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान में। तो ईरान जितनी बात चाइना की मानता है किसी की नहीं मानता, वो एक ऑर्डर दे वहां पर तो बात मानता है। रूस वैसे उनके साथ है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम तरीन काम है वो जब इनकी सिक्योरिटी वो देंगे तो साथ में वो उनको भी मनाएंगे, तो इन दोनों को एक पेज पर लाएंगे तो लड़ाई खत्म। तो गल्फ कंट्रीज का तो सबसे ज्यादा अहम तरीन ईजी मसला शुरू हो गया जो खत्म हो गया, यानी उनके जो मसाइल थे वो प्रॉपरली खत्म हो गए, जो असल इश्यूज थे। तो वो जबरदस्त हो जाएगा, तो वो अपनी तरक्की पर फोकस करेंगी। और सबसे बढ़कर जो अमेरिका उनको ब्लैकमेल करता रहा वो खत्म होगा। जाहिर सी बात है जब ऐसा होगा तो अड्डे उनके खत्म हो जाएंगे। वो पहले अड्डे क्यों रखे हुए थे, उन्होंने अड्डे इसलिए रखे थे कि यहाँ पर जी वो कतर में हो या फलानी जगह पर हो, ईरान ये करेगा। जब वो इसकी जिम्मेदारी चाइना ले लेगा तो काम जबरदस्त हो जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप है। नंबर 1, पूरी दुनिया के अंदर देखिए वो अपने पैसों के दम के ऊपर, अड्डों के दम के ऊपर एक काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में वो अड्डे उनके खत्म होते जाएंगे, जो मेन एरियाज है एशिया की हद तक। तो फिर वो कहां पर जाएगा, भारत है, भारत को फिर आहिस्ता आहिस्ता दबोच लेंगे। जाहिर सी बात है जब ऐसी सूरत हाल में चाइना उनके करीब जाएगा तो भारत कैसे खुश हो सकता है। वो तो कहेगा कि अरब ममालिक को तो इतना बड़ा जबरदस्त सपोर्टर मिल गया है। तो ये असल सूरत हाल है इस वक्त, ये बहुत बड़ा छक्का मारने जा रहे हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते, अमेरिका की कमर तोड़ देंगे। अब आप बताएं, आप कहां पर खड़े हैं, अमेरिका के पास जाना है, आपने अपनी मईशत का जनाजा निकालना है, कहां पर खड़े, कहां पर है। आपको इस वक्त खड़ा होना है चाइना के साथ, मजबूती के साथ, जैसे अरब ममालिक खड़े हैं। अब देखिए तो सही ना उन्होंने क्या कमाल थे, क्या उनको डर नहीं है। देखिए अब लीडरशिप दिखाने का वक्त है हमारे यहाँ पर। आप एक चीज देखिए, मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने आहिस्ता 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 उन्होंने हर चीज में कहीं ऊंच नीच हुई, गलतियां हुई, कम हुई, वो करते करते उस लेवल पर आ गए हैं कि अब वो दुनिया के फैसले कर रहे हैं खुद बैठकर। चाइना के साथ UAE को देख लें, कतर को देख लें, सारी दुनिया को देख लें। आपको चाइना के साथ खड़ा होना था भारत के खिलाफ, आप क्या कर रहे हैं, ओ जी फलाना उधर। आपका मुल्क का कोई न सर है ना पैर है। मुल्क की 40% आबादी आपका मुल्क छोड़ने को तैयार है कि यहाँ पर फ्यूचर ही नहीं है। आपको शर्म नहीं आ रही? आपको खड़े होना चाहिए था अरब ममालिक के साथ, आप भी ज्वाइन करते चाइना को। लेकिन ना हमारा सर है ना पैर है। जितने हमारे फॉरेन रिजर्व हैं, ये अगर सऊदी अरब और चाइना जरा हाथ खींच ले तो 3 दिन के अंदर आपका मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? सो लिहाजा असरात आप पर भी आएंगे। अगर चाइना की पॉलिसी वहां पर बदली अरब ममालिक है तो आपको भी फिर उनके कैंप पे जाना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।